जी हाँ, कथावाचक की पिटाई, आखिर क्या है सच्चाई? क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आए। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब इस पूरे मामले में जाति का एंगल सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने कथावाचक से हुई बदसलूकी को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। घटना के एक दिन पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें कथावाचक मुकुटमणि गांव वालों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई। बावजूद इसके कथावाचकों पर जाति छिपाने का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने विवाद खड़ा कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप इटावा से देख रहे हैं। अब इन्हीं कथावाचक को अखिलेश यादव ने, ये हम 2 आपको आधार कार्ड दिखा रहे हैं। 2 आधार कार्ड इसलिए क्योंकि ये पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें एक नाम कुछ और है और दूसरे में कुछ और। इधर गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात है। पीड़ित कथावाचक संत सिंह और उनका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं उस वक्त का वीडियो, जिस वक्त ये कहा गया कि ये यादव हैं, लेकिन खुद को ब्राह्मण बताया और कथा बांच रहे थे। इसीलिए लोगों ने नाराज होकर ये बाल काटे, पांव छुआए, ये तमाम हरकत की गई। हालांकि दूसरा एंगल भी एक सामने आया है छेड़खानी का। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ। भागवत कथा में जाति का एंगल आने के बाद से गांव में तनाव है। गांव के पुजारी का कहना है कि कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। किया गया, चुटिया बाल काटे गए, ये अन्याय किया गया। दंडित किए जाए, जो इनमें हैं अपराधी उनको बहुत दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, ये मेरा कहना है। तो ये गांव के अराजक तत्वों का काम हाँ, ये उन्हीं का है। षड्यंत्र के तथ्य किया गया, षड्यंत्र से किया गया। हाँ, ये षड्यंत्र किया गया कि ये कथा ना हो, ये षड्यंत्र से किया गया। अभी आपने पीड़ित कथावाचक की बात सुनी, गांव के पुजारी की भी बात हमने आपको सुनवाई। अब आपको आयोजक की बात सुनवाते हैं, जिनके घर पर भागवत कथा करवाई गई थी। उनकी पत्नी का आरोप है कि कथावाचकों ने उनके साथ छेड़खानी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पेड़ छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई को तो जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सर। अब इस पूरे मामले पर सूबे के भीतर राजनीति हो रही है, और राजनीति इसलिए कि अखिलेश यादव ने कथावाचक को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल और सम्मानित किया। और इसके बाद इधर यजमान जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि अखिलेश यादव उन्हें भी बुलाएं, उनका पक्ष भी सुने। कथावाचकों को अखिलेश यादव ने अपने यहाँ बुला लिया, क्या आप भी उनके पास जाना चाहते हैं? हम भी उनके हैं, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट के, हम ब्राह्मण हैं, तो क्या जात पात तो वही करे, हमें भी बुला लेते, हमारा भी क्या, हमारा भी दुख दर्द सुन लेते, हमें भी कुछ दे देते कि तुम्हारी भागवत रद्द हुई, चलो हम ये दे रहे हैं, तुम कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज ये बात होती, हम भी खुश होते। हमारे अलग है भी, अखिलेश यादव हमारे, श्री मुलायम सिंह यादव हमारे थे, हमारे वो गैर थे? हमारे जनपद के, हमारे जिला के लिए उन्होंने कितना किया, वो हमारे लिए गैर थे क्या? ये एक पर्ची कर देते तो दुख होता है, ये हमें भी बुला लेते हैं। हम उनके नहीं है, बताओ, हमारे नेता हैं तो हमारे भी नहीं है, हम उनके जनपद के। 21 जून की रात को कथा स्थल पर कथावाचकों के साथ कथित मारपीट, नाक रगड़वाने, शिखा काटने जैसी घटनाएं सामने आई। अब इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति को लेकर किसी को निशाना बनाना गलत है। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा, हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो बताओ, जिनके बाल काटे गए,
जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि यूपी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और कार्रवाई की जा रही है। इटावा में एक घटना हुई है जिसमें एक कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उनको समाजवादी पार्टी में बुलाकर अखिलेश जी ने सम्मानित किया और कहा है कि जो बीजेपी सरकार है ये पीडीए के खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखिए, दो लोगों का व्यक्तिगत विवाद है, अभी उसकी जांच चल रही है, उसमें सत्य आएंगे। एक पक्ष कहता है कि उन्होंने अपना नाम बदल के आधार बदल कर किया और वो कथावाचक पर एक पक्ष आरोप लगाता है। अब वो क्या होगा वो जांच में आएगा। लेकिन एक विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इसको बुला के उन्होंने प्रेस कराना पड़ा लोगों को? क्योंकि भारी संख्या में जो यादव समाज है वो बीजेपी की नीतियों से प्रसन्न होकर भाजपा के साथ आ रहा है चारों तरफ। अब इनको डर है कि ये हमारा जो वोट बैंक है न चला जाए। बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती, लेकिन ये ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का षड्यंत्र करके इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए।